नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स वी लर्न पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 आईसीएससी बोर्ड चैप्टर सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, जिसके कि पहली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी अगले क्वेश्चन करने के लिए हम तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, सुधाकर बोरोज ₹22,500 एट 10% पर एनम। सुधाकर ने 22,500 रुपये उधार लिए 10% रेट पर, कंपाउंडेड एनुअली। फोकस अपने को किस पे करना है? कंपाउंडेड एनुअली। इफ़ ही रिपेज 11,250 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के ख़त्म होते ही वो 11,250 रुपये वापस कर देता है। एंड 12,550 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और 12,550 दूसरे साल के अंत में वापस कर देता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। कह रहा है कि अमाउंट, लोन का जो अमाउंट बचेगा ना तीसरे साल के अंत में, वो निकालो। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना इधर 22,500, तो प्रिंसिपल और सम भी बोल सकता हूँ मैं इसको, कितना है 22,500 रुपीज़। रेट कितना है 10%। अभी टाइम हमें देखना है कि इसमें कितना है, क्योंकि इस लाइन में क्या कह रहा है कि इफ़ ही रीपेज 11,250 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कह रहा है कि पहले साल के अंत में वो 11,250 रुपये वापस कर देता है। तो हम क्या करेंगे? पहले कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे एक साल का। एक साल का कंपाउंड अमाउंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे? ये 11,250 रुपये वापस दे देता है वो, तो एक साल में जो ब्याज मिला के, इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट बनेगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वापस दे देता है। उसके बाद जो बचेगा वो अगले साल में उसमें ब्याज लगेगा उसके लिए। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? इधर टाइम अपना वन ईयर का ही लेना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट बनेगी कंपाउंड अमाउंट फॉर दी फर्स्ट ईयर, या हम कह सकते हैं कंपाउंड अमाउंट एट दी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, P इंटू में 1 + R/100 की पावर T। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोल रहे हैं, तो एनुअली बोलेगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये मैं पहले, मेरी जो फर्स्ट वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक्स के लिए, आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कंपाउंडेड एनुअली बोलेगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 22,500 इंटू में 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन में 100। टाइम एक ही साल का लेंगे, क्योंकि एक साल के एंड में वो वापस करेगा कुछ मनी, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि एक साल में अमाउंट कितना बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो 22,500 इंटू में इधर अंदर 10 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आया 10, 10 1 जा 10 प्लस में 1, पावर 1 थी तो 1 रह जाएगी। 22,500 मल्टीप्लाई 10 + 1 11 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 के मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। 11 0 0, 11 5 55, कैरी गया 5, 11 2 22 और 5 27, कैरी गया 2, 11 2 22 और 2 24। दोबारा चेक कर लेते हैं। 11 0 11 5 55, कैरी गया 5, 11 2 22 और 5 27, कैरी गया 2, 11 2 22 और 2 24। तो 24,750 रुपीज़ एक साल के अंत में इकट्ठे हो जाते हैं इंटरेस्ट मिला के, कितना इंटरेस्ट मिला के। लेकिन कह रहा है कि एक साल के बाद, जो स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक साल के बाद वो 11,250 रुपये वापस कर देता है। तो जब वापस कर देता है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा, कितने वापस कर देगा। तो क्या करेंगे? मनी रीपेड आफ्टर
सॉरी एट दी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी मनी रिपेयर कर देता है? 11,250 रुपीज़। तो रिमेनिंग मनी मैं निकाल लूँगा, रिमेनिंग मनी। तो मनी बच जाएगी कितनी? क्या करूँगा, जो टोटल अमाउंट बनाना एक साल के बाद इंटरेस्ट मिला के प्रिंसिपल मिला के, उसमें से मैं 11,250 को माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो वापस दे चुका उसको। तो जब माइनस करूँगा तो 0 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13,500 रुपीज़ बच गए। तो अब जो नेक्स्ट ईयर में जो ब्याज लगेगा ना, जो इंटरेस्ट लगेगा, वो इन रुपीज़ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो उसने ये तो वापस कर दिए, जो बच गया उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो अब न्यू प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? सेकंड पार्ट है जो अपना, इसमें जो करना है कि प्रिंसिपल फॉर दी सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? जो मनी बच गई थी वही दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट सेम रहेगा, कितना? 10%। टाइम फिर दूसरा साल एक ही सेकंड, सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है तो टाइम एक ही ईयर रहेगा इसमें। तो वही बात है, डायरेक्ट निकालो कंपाउंड अमाउंट एट दी एंड ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे साल के अंत में कंपाउंड अमाउंट कितना हो जाएगा, ये निकाल लेंगे हम। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वही फॉर्मूला P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। प्रिंसिपल कितना है? 13,500, 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 1 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ सेकंड ईयर का निकाल रहा हूँ और प्रिंसिपल मैंने सेकंड ईयर का लिया है, तो एक साल टाइम तो एक ही साल का रहेगा। तो 13,500 इंटू में 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम आ जाएगा 10, 10 1 जा 10 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स देखो 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करूँगा 11 की, 11 0 11 5 जा 55, कैरी गया 5, 11 3 जा 33 और 5 38, कैरी गया 3, 11 1 जा 11 और 3 14। तो जो सेकंड ईयर ख़त्म होने के बाद या सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा? 14,850 रुपीज़। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि सेकेंड ईयर के एंड में जाते ही वो 12,550 रुपीज़ वापस कर देता है, 12,550 रुपीज़ वापस कर देता है। देखो स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे हम कि मनी रीपेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में मनी वापस कितनी की? 12,550 रुपीज़। तो रिमेनिंग मनी निकाल लूँगा मैं, रिमेनिंग मनी निकालूंगा। किस में से निकालूंगा? अमाउंट कितना इकट्ठा हुआ था सेकंड ईयर के बाद, सेकंड ईयर के एंड में? 14,850 माइनस 12,550, ये माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग मनी बच जाएगी अपनी। 0 0, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 12 गया 2, 2,300 रुपीज़ बच जाएंगे भाई। तो अभी जो नया प्रिंसिपल है वो क्या बन जाएगा? 2,300 रुपीज़ बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि फाइंड, देखो लास्ट में देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत में उसकी तरफ कितना लोन बकाया रह जाएगा, ये निकालना है अपने को स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, देखो तो मैं क्या करूँगा, न्यू प्रिंसिपल या न्यू ना लेके आप ये भी लिख सकते हो कि प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? 2,300 रुपीज़ हो जाएगा। रेट वही रहेगा सेम, रेट वही रहेगा 10%,
टाइम फिर से एक ईयर का लेना है, क्योंकि इसमें क्या है कि मनी रीपे करनी है, तो एक एक साल का हम अमाउंट निकाल के माइनस करते चले जाएंगे। जब माइनस करने के बाद जो मनी आएगी वही प्रिंसिपल सेकंड ईयर के लिए हो जाएगा, वही उससे सेकंड ईयर के एंड में माइनस करके जो आएगा वो प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा। तो भी क्या करेंगे, प्रिंसिपल मिल गया अपने को 2300, रेट मिल गया 10%, तो कंपाउंड अमाउंट एट दी एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में अमाउंट कितना बन जाएगा मैं वो निकाल लूँगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा पी इंटू में प्रिंसिपल कितना है 2300, 1 प्लस रेट कितना है अपॉन में 100 की पावर 1 ही रहेगा। तो 2300, 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम कितना आया 10, 10 प्लस 1, 2300, 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, 11 0 0, 11 3 जा 33, कैरी गया 3, 11 2 जा 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो 2530 रुपीज़ उसकी तरफ लोन रह जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन फिफ्थ शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन फिफ्थ में, देखो ए मैन बोरोज ₹15,000 एट 12% पर एनम। कोई आदमी है जिसने 15,000 रुपये उधार लिए हैं 12% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। फोकस किस पे करना है, कंपाउंडेड एनुअली पे। इफ़ ही रिपेज ₹4400 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कह रहा है कि हर साल वो 4400 रुपये वापस कर देता है। फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था एट द एंडिंग ऑफ द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इसमें कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन इसका। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपीज़, रेट कितना स्टूडेंट्स 12%, रेट 12% है। लेकिन कह रहा है कि इफ़ ही रिपेज 4400 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल 4400 रुपये वापस करता है। तो मैं एक एक साल का करके अमाउंट निकालूंगा कि एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर उसमें से 4400 रुपये वापस करेगा वो, फिर जो बचेगा अगले साल की वही प्रिंसिपल हो जाएगा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो देखो, तो कंपाउंड अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर ये निकालेंगे। फॉर्मूला लगेगा P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यही फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है, तो फॉर्मूला R भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, नो चेंज। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 15,000 इंटू में 1 प्लस रेट है 12 अपॉन में 100 की पावर 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है 15,000, 4 से कट जाएगा ये 3 पे, और 4 से कट जाएगा ये 25 पे। तो अंदर क्या बचा, एलसीएम आ जाएगा 25। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है 125, 1 से 25 को डिवाइड करूँगा 25 पे जाएगा, 25 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 25 से 25 को डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3। तो क्या है अपना 15,000 इंटू में 28 अपॉन में 25। नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, आप क्या करोगे 5 से काटोगे इसको, 5 5 जा 25, 5 3 जा ऐसे करके। इसमें क्या आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा एग्ज़ाम में या जहाँ भी आप टेस्ट वगैरह में, तो इसलिए कोशिश करो कि बड़े टेबल से काटो। आप बड़े टेबल याद करके रखो। जैसे कि देखो 25 1 जा 25, 25 से डायरेक्ट 6 पे चला जाएगा, 25 6 जा 150, 2 जीरो बचती हैं, 2 जीरो साथ में लगा दूँगा मैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इधर कर रहा हूँ, क्या बचता है 600 इंटू में 28, ये बचता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी 6 के पीछे 2 जीरो है, तो मैं डायरेक्ट 6 की मल्टीप्लाई कर दूँगा 28 से, 6 8 जा 48, कह रहे गया 4, 6 2 जा 12 और 4 16, और 2 जीरो लगा दूँगा साथ में। तो 16,800 रुपीज़ क्या है पहले साल के बाद अमाउंट बन जाता है इंटरेस्ट लगने के बाद। लेकिन कह रहा है कि जब साल ख़त्म हो जाता है तो 4400 रुपये वापस कर देता है। हर साल की बात है इसकी, हर साल ऐसे ही करता है।
तो मनी रिपेज एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितनी 4400 रुपीज़। तो रिमेनिंग मनी देख लेंगे अपनी कितनी बचती है। रिमेनिंग मनी जो अमाउंट बना था उसी में से माइनस कर देंगे जितनी वो देता है, जितने पैसे वो वापस करता है उसको माइनस कर देंगे जितना अपना अमाउंट बना था उसमें से। तो कितना बचेगा 008 में 4 गया 4, 16 में से 4 गया डायरेक्ट 12। तो 12,400 रुपीज़ बच जाएंगे। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा फिर, जो ये पैसे बचे हैं ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। तो अभी अगला स्टेप क्या है कि प्रिंसिपल नाउ प्रिंसिपल फॉर दी सेकेंड ईयर कौन सा 12,400 रुपीज़। रेट सेम रहेगा कितना 12%। तो कंपाउंड अमाउंट निकाल लूँगा एट दी एंड ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे साल के अंत में कंपाउंड अमाउंट निकालना क्या बनेगा, वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, P इंटू में 1 + R/100 की पावर T। अब चेंज क्या है, केवल प्रिंसिपल अपने पास नया है 12,400, 1 प्लस रेट कितना है 12/100 की पावर 1। ये वापस से 4 से 3 से 25 पे कट जाएगा। अब मेरे को ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट 25 एलसीएम 25 + 3 सेम चीज़ हम पीछे कर चुके हैं, तो आपको ये डायरेक्ट कर लेनी है। 25 + 3 28/25। अब फिर वो काटने वाली बात आ जाए, डिवाइड करने वाली बात है स्टूडेंट्स। कैसे 25 से डायरेक्ट डिवाइड कर लूँगा मैं। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100। 124 था, 24 बच जाएगा, एक जीरो लगाऊंगा 240। 240 से पहले 25 टेबल में क्या आता है 225, कितने पे चला जाएगा 9 पे, 25 निम्मा होता है 225, यानी 25 9 = 225। 240 में से जब 225 माइनस करो 15 बचेगा, 15 के साथ एक जीरो लग जाएगी 150 बच जाएगा। तो 150 कितने जाता है 6 पे, पीछे करके आए हम। तो क्या बचा 496 × 28। अब 496 की मल्टीप्लाई कर लो आप 28 से, 8 × 6 = 48। हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ कुछ हिंदी में भी चलेगा, कुछ कुछ इंग्लिश में भी। 8 × 6 = 48, कैरी गया 4, 8 × 9 = 72 और 4 76, कैरी गया 7, 8 × 4 = 32, 32 और 7 39 39। 2 से करूँगा 2 × 6 = 12, कैरी गया 1, 2 × 9 = 18 और 1 = 19, कैरी गया 1, 2 × 4 = 8 और 1 = 9, 8 6 और 2 8, 9 और 9 18, 9 और 3 12 और 1 13। तो कितना आया 13,888 रुपीज़। ये क्या आया कंपाउंड अमाउंट आया, कब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में अपने से पूछा है फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। ये यहाँ आपको समझना है क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है कि तीसरे साल की शुरुआत में कितना अमाउंट बच जाएगा उसकी तरफ। ये कैसे निकलेगा, देखो दूसरे साल के अंत में तो कितना बचा 13,888 रुपीज़। लेकिन एक बात और क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ही रिपेज 4,400 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कह रहा है कि 4400 रुपये हर साल वापस कर देता है, तो ये वापस दूसरे साल में भी तो करेगा, तभी तो तीसरे साल में पहुंचेगा। तो अपन क्या करेंगे अब कि मनी रिपेड, वही स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। स्टूडेंट मैथ में स्पेलिंग गलत नहीं होती, कहीं बोलोगे स्पेलिंग गलत कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, मैथ के अंदर सब चलता है। एंड ऑफ सेकंड ईयर मनी कितनी वापस कर देता है, हर साल करता है तो दूसरे साल में भी इतनी वापस करेगा। तो रिमेनिंग मनी कितनी बच जाएगी, कितनी बची थी सेकंड ईयर में 13,888 रुपीज़ माइनस 4,400। तो इसको माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, डायरेक्ट 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, तो 9488 रुपीज़ आ जाएगा। अब ये रिमेनिंग मनी है, ये क्या बन जाएगी प्रिंसिपल बनेगी, किसके लिए तीसरे साल के लिए। तो वही तो चाहिए था मुझे कि बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर में कितने मनी बच जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि मनी
against him at the beginning of third year इज इक्वल टू 9488 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स अपना फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है सॉल्यूशन। चलिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ₹30,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ्स। कह रहा है कि अमाउंट कैलकुलेट करो 30,000 रुपीज़ पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ्स। 2 साल और 4 महीने के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 रुपये पे। ये अपने को फाइंड करना है कंपाउंडेड एनुअली। अब फोकस किस पे करना है, कंपाउंडेड एनुअली पे। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। मेन बात फॉर्मूले की नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रेट कितना रहेगा, टाइम कितना रहेगा। अब वो कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है तो रेट कितना रहेगा, सेम रहेगा, और टाइम कितना रहेगा वो भी सेम रहेगा, नो चेंज। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या गिवन है देखते हैं हम। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है पहले डिस्कस कर ही लेते हैं। 2 साल 4 महीने दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले तो कंप्लीट ईयर्स का अमाउंट निकाल लेंगे। जैसे कि 2 साल कंप्लीट ईयर है तो इसका अमाउंट निकाल लेंगे, पहला स्टेप ये है। लेकिन आगे क्या है 4 मंथ्स है तो हम क्या करेंगे 2 साल में जो अमाउंट आएगा ना उसको प्रिंसिपल ले लेंगे और अगले 4 मंथ का SI निकाल देंगे, फिर उसको पिछले 2 साल के अमाउंट में ऐड कर देंगे, वही क्या बन जाएगा कंपाउंड अमाउंट बन जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे, देखो 2 साल के बाद जो प्रिंसिपल आएगा ना, 2 साल के बाद जो अमाउंट आएगा ना उसी को प्रिंसिपल लेंगे। नेक्स्ट 4 मंथ्स के बाद मैंने बताई थी कि SI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू CI फॉर फर्स्ट ईयर। तो अब अपने को यहाँ इस 1 साल की नज़र से ही देखना है इसको, 4 मंथ्स को एक टाइम पीरियड की नज़र से ही देखना है। तो इसी हिसाब से इसको क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़ और कंपाउंडेड एनुअली है, रेट कितना है 10%, रेट 10% है। टाइम स्टूडेंट्स गिवन कितना है 2 ईयर 4 मंथ्स, लेकिन लेंगे कितना 2 साल। कितना लेंगे 2 साल। पहले अपन 2 साल का कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे, ये मैं पहले क्वेश्चन में अभी बता चुका हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टाइम पहले लेंगे 2 ईयर्स, या टाइम लिख भी लेते हैं 2 ईयर्स 4 मंथ्स। लेकिन पहले करेंगे क्या, नाउ कंपाउंड अमाउंट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स ये निकालेंगे हम पहले। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो प्रिंसिपल कितना है अपना 30,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन में 100 और टाइम कितना है 2। देखो स्टूडेंट्स 0 से 0 कैंसिल, तो बचेगा क्या 30,000 इंटू में 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2। तो 30,000 एलसीएम लिया 10, तो 10 प्लस 1 की पावर 2। अब इसको क्या ले सकता हूँ 30,000 इंटू में 11 अपॉन 10 इंटू में 11 अपॉन 10। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अभी देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 to 1 होता है स्टूडेंट्स। अगर आप ये स्क्वायर याद कर लेते हो तो मल्टीप्लाई आपकी चीज़ हो जाएगी, एक सेकंड आपका बसता चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 0 रुपीज़। तो कितना आया 36,300 रुपीज़ आ गया। ये क्या आया 2 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा ना इंटरेस्ट लगने के बाद वो आएगा। लेकिन इसने तो क्या पूछा था कि कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ्स, 2 साल 4 महीने के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा वो बताना है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बच गया 4 मंथ्स। तो क्या करेंगे, मैंने एक चीज़ पहले बताई थी, आप इसको नोट कर लेना कि SI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू CI फॉर फर्स्ट ईयर। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि SI फॉर फर्स्ट टाइम पीरियड याद रखने के लिए इज इक्वल टू CI फॉर फर्स्ट टाइम पीरियड। अभी देखो
चेंज क्या आता है ऐसी ऐसी जगह पे कि प्रिंसिपल में चेंज आता है। पहले प्रिंसिपल कितना था 30,000, लेकिन ब्याज लगने के बाद कितना होगा 36,300 रुपीज़ हो गया। तो नया प्रिंसिपल जब हम लेंगे, न्यू प्रिंसिपल, नाउ न्यू प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना 36,300 रुपीज़। रेट सेम रहेगा कितना 10% रहेगा। टाइम कितना बच गया 2 साल का, तो मैं कंपाउंड अमाउंट निकाल चुका हूँ। टाइम कितना बच गया 4 मंथ्स, या यूँ कहें इज इक्वल टू 4/12 ईयर्स। इसको डायरेक्ट लिख लेंगे या 4 से काटोगे तो 1/3 ईयर्स हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे SI निकाल लेंगे, SI और CI। SI फॉर 4 मंथ्स, यही क्या हो जाएगा CI फॉर 4 मंथ्स, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बताया है। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। तो फॉर्मूला SI का आपको पता ही है, P/R/T/100। P कितना है अपने पास 36,300, इंटू में रेट कितना है 10, टाइम कितना है 1/3, नीचे कितना था 100। देखो स्टूडेंट्स है, अब टाइम 1/3 डिनोमीटर कहाँ जाएगा, नीचे आएगा 100 के सामने। तो 20 से 20 कैंसिल, 3 से वापस कितने कट जाएगा 121 पे। तो SI कितना आ गया 121 की मल्टीप्लाई करूँगा 10 से 1210, यानी 1210 रुपीज़ आ जाएगा क्या सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट का फॉर्मूला भी तो क्या कहता है CI प्लस में प्रिंसिपल। अब ये SI है या CI है, दोनों बार बराबर है। तो स्टूडेंट्स अपने को क्या था 1210 था, ये था SI निकला था। लेकिन अभी क्या है, अभी आप कहोगे कि सर प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल वो नहीं लेना है अपने को, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो पिछले 2 साल का इंटरेस्ट तो इसमें शामिल हो गया 36,300 रुपीज़ में, तो उस ब्याज पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, वही इंटरेस्ट तो मैंने निकाला है अभी। तो इसको मैं इसमें जब ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 2 साल 4 महीने के बाद का। तो CI कितना अभी 1210 प्लस में 36,300। तो जब ऐड करूँगा इसको, 0 की जगह 0 1 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, और 37,510 रुपीज़ आ जाएगा 2 साल 4 महीने के बाद अमाउंट। तो ये था स्टूडेंट्स अपना 6th क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ₹31,250 एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स। वैसा ही पिछला, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, वैसे ही सेम क्वेश्चन ही आ गया। कंपाउंडेड एनुअली, फोकस इधर ही रहना चाहिए, एट 8% पर एनम। कह रहा है अमाउंट ऑफ 31,250, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 31,250 रुपीज़ हो जाएगा एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स। रेट कितना है इधर 8%, और टाइम कितना हो जाएगा 2.5 ईयर्स। तो वही काम करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, पहले 2 साल का हम क्या करेंगे कंपाउंड अमाउंट निकाल लेंगे, उसके बाद हाफ ईयर का SI निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, 2 साल का जो कंपाउंड अमाउंट आएगा उसी को हम क्या करेंगे हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल ले लेंगे। एक सर्टेन टाइम पीरियड में SI और CI बराबर हो जाते हैं। तो जब कंपाउंड अमाउंट क्या निकालेंगे, अब कंपाउंड अमाउंट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल का कंपाउंड अमाउंट निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है अपना, P इंटू में 1 प्लस R/100 की, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। तो सेम चीज़ करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 31,250 रुपीज़, 1 प्लस रेट कितना है 8% अपॉन में 100, टाइम कितना लेना है 2 ईयर्स। इसको 4 से काटेंगे, 4 2 जा और 25 पे, तो क्या बन जाएगा ये 31,250 इंटू में 1 प्लस 2/25 की पावर कितनी 2,
तो 31,250, एलसीएम आया 25, 25 प्लस में 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 से 25 डिवाइड करूँगा 25 क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 25 1 जा 25, आगे 2 है तो 31,250 रुपीज़। ये हो जाएगा 27/25 की पावर 2, 31,250। इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से, 27/25 दो बार लिख सकता हूँ मैं इसको। अभी देखो 25 से ये कट रहा है, 25 से ये कट रहा है। वैसे देखा जाए तो ये 5 की पावर 4 होता है, नहीं 5 की पावर 5 होता है, सॉरी 5 की पावर 5 होता है, और 5 की पावर 4 नीचे है ही, तो एक 5 बचेगा ऊपर, यानी कितना बच जाएगा, शायद 50 बच जाएगा। तो देखते हैं, काटते हैं इसको। 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, बचेगा कितना 6, 62, 25 2 जा 50, बचेगा कितना 12, 125 हो जाएगा। तो 125 5 पे चला जाएगा 0, 25 से कितने कटेगा 5 पे 50, तो बचा कितना अपना 50 इंटू में 27 इंटू में 27। अब अगली बात क्या स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा ही कहा था कि आप स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लीजिए, आपकी मल्टीप्लाई ईजी हो जाएगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 27 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 729 होता है। अभी देखिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया इसको, आप क्या करेंगे, लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसमें क्या आपका एक या 2 मिनट चला जाएगा। इससे बड़े आप स्क्वायर याद कर लोगे तो आपको पेपर में क्या है 1 या 2 मिनट बच जाएंगे, इससे आप एक आधा क्वेश्चन ज़्यादा ही करोगे। इंटू में 50, और 50 है तो 5 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 जा 45, कैरी गया 4, 5 2 जा 10 और 4 14, कैरी गया 1, 5 7 जा 35 और 1 36, और एक 0 लगा दो। तो 2 साल बाद अमाउंट कितना आ जाएगा अपना 36,450 रुपीज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है, निकालना तो अपने को क्या था 2.5 साल का, यानी 2.5 ईयर्स का, लेकिन निकला कितना है 2 ईयर्स का। तो जो 2 ईयर्स का क्या अपना अमाउंट निकला है, उसी को क्या करेंगे प्रिंसिपल ले लेंगे। तो नाउ न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 36,450 रुपीज़ हो जाएगा। रेट कितना है 8%। टाइम अब कितना रह जाएगा हाफ ईयर्स। पिछले क्वेश्चन में मंथ में दिया था तो मंथ का मैंने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया था, 4/12 कर लिया था, तो टाइम है हाफ ईयर का। तो स्टूडेंट्स वही बात है, मैं बार बार अभी डिस्कस क्या करूँगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एस आई फॉर सर्टेन, एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर एस आई एस सी आई बराबर हो जाते हैं। तो एस आई का फॉर्मूला लगाऊंगा इधर मैं, एस आई, और साथ में लिख भी देता हूँ एस आई फॉर हाफ ईयर, टी इंटू आर इंटू टी, फॉर्मूला साथ में लिख रहा हूँ, भूल गए होगे। प्रिंसिपल कितना 36,450, इंटू में रेट कितना है 8, टाइम कितना है हाफ ईयर, नीचे 100 था ही, तो ये वही बात है जैसे पीछे 3 नीचे आया था ऐसे ही 2 भी डिनोमीटर में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से इसको काटूंगा, 5 7 जा 35, बचा 14, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से 4 पे कट गया, और 2 से ये कितने पे कट गया 2 पे, तो बचा कितना 729 इंटू में 2, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 जा 18, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 1458 रुपीज़ आ गया। अब ये क्या है एस आई आया है, सिंपल इंटरेस्ट, या सी आई बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वही बात है पीछे आप मैंने बता ही दिया। तो अपने को तो निकालना था कंपाउंड अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 31,250 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर। अपने को अमाउंट निकालना, तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, सी आई प्लस में प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1458। प्रिंसिपल कौन से वाला लेना है 2 साल बाद जो अमाउंट आया था अपना 36,450, जब इसको मैं ऐड करूँगा 8 आ जाएगा डायरेक्ट, 5 और 5 10, क्या रह गया 1, 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, 37,908 रुपीज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।